Hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Vlogs and today we will see the Lead Code Daily Challenge that is maximum total importance of roads. So let us go through the problem statement first. You are given an integer n denoting the number of cities in a country. The cities are numbered from 0 to n minus 1. You are also given a 2D integer array roads where roads is equal to a comma b that denotes a bidirectional road. Means if you can reach from A to B, then you can also come from B to A. You need to assign each city with an integer value from 1 to n, कि आपको हर सिटी को एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू देना है और रेंजिंग फ्रॉम 1 to n. आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो और एनी. The importance of road is then defined as sum of the value of two cities it connects. तो देखते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा. क्वेश्चन में सबसे पहला चीज दिया इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स. इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स का मतलब क्या है कि मान लो आपका 0 1 कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे आप 0 1 देखो, तो अगर 0 का आपने मान लो कोई एक वैल्यू असाइन किया होगा x और 1 का वैल्यू आपने y असाइन किया होगा, तो आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ रोड हो जाएगा इसकी वजह से x प्लस वाई हो जाएगा. सिमिलरली आपने 1 2 को कनेक्ट किया है, तो सपोज आपने z 2 को z असाइन किया हुआ है. दिस x y z ऑल विल बी रेंजिंग फ्रॉम 1 to n. यू कैन असाइन ओनली वैल्यूज फ्रॉम 1 to n, राइट. तो आपने तो यहाँ पे इसका इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंस ऑफ रोड आएगा वो हो जाएगा 1 प्लस मतलब वाई प्लस जेड. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है दैट यू हैव टू असाइन वैल्यू to each node in such a way that the importance of road summation is maximum. Summation of importance of each road is maximum. कि सभी के जो रोड की वजह से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसका सम मैक्सिमम होना चाहिए. रिटर्न द मैक्सिमम टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल रोड्स पॉसिबल आफ्टर असाइनिंग द वैल्यूज ऑप्टिमली. तो फॉर इंस्टांस एक एग्जांपल जो है उसको समझते हैं. मान लो आप यहाँ पे आपका है 0 1 2 3 4, ठीक है. तो आप मान लो 0 को असाइन किया आपने, सपोज करो x, 1 को असाइन किया y, z, a, b. तो जब आपका जो रोड्स हैं ऐसे दिया हुआ, राइट, देख लो आप 0 1 होगा, 1 2 2 3 0 2 लाइक दिस. तो इसको लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 2 3 2 4 और 0 2 1 3 1 2 0 1 1 2 2 3 2 4 0 2, राइट, 1 3. ठीक है, ये हो गया हमारे. तो हम लोग अगर 0 को सपोज करो एक्स वाई जेड ए बी एंड असाइन किया है हमने, तो क्या हो जाएगा हमारा सम 0 की वजह से हो जाएगा x. यहाँ पे इस एज की वजह से कितना आएगा आपका इंपॉर्टेंस x प्लस 1 की वैल्यू हमने y मान रखा है, x प्लस वाई. सिमिलरली 1 2 की वजह से कितना इंपॉर्टेंस आएगा 1 की वजह से y और 2 की वजह से z. सिमिलरली 2 3 का देखो आप, 2 की वजह से z, 3 की वजह से b, 2 4 की वजह से देखो z प्लस 4 की वजह से कितना आ रहा है आपका a. फिर 0 2 0 की वजह से आपका x आएगा प्लस 2 की वजह से आपका z. फिर 1 3 की वजह से देखो 1 की वजह से y प्लस 1 3 के लिए देखो y प्लस बी हो जाएगा ना. इस वाले रोड की वजह से आपका क्या होगा, इस रोड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द सिटीज इट ज्वाइंस. तो 1 3 को ज्वाइन कर रहा है, उसका हमने मान लो वैल्यू दिया है y और b, तो हम उसको ऐड कर देंगे. तो अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, x कितनी बार आ रहा है, x 2 बार आ रहा है. तो आप लिख सकते हो 2x. अब y कितनी बार आ रहा है, देखो y यहाँ पे आया है, y यहाँ पे आया है और y यहाँ पे आया है, 3y. फिर z देखो आप, 2z यहाँ है, 3z, 4z. फिर a b कितनी बार है वो देखो आप, b a आपका देखो एक बार ही आया हुआ है और b आपका 2 बार ही आया है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 2b.
अब देखो आपके पास ये स्टेटमेंट है और आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। आपको एक्स वाई जेड ए बी की वैल्यू इस तरह अरेंज करना है कि जिससे ये वैल्यू मैक्सिमम हो, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे 4 है, जेड हमने किसको दिया था 2 को। तो अगर हम लोग जेड की वैल्यू मैक्सिमम रखें, पॉसिबली मतलब मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल एन है, तो क्या क्या वाई को हम लोग, वाई की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब कि ये जो 3 नोड है उसकी इन डिग्री आपकी, तो वाई किसको असाइन किया, सॉरी हमने वाई 1 को असाइन किया, राइट। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर हम लोग y को सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देंगे तो हमारा वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आप क्या करो, हर एक नोड का स्टेप बता देता हूँ मैं। फाइंड इन डिग्री ऑफ ईच नोड। इन डिग्री मतलब सिंपल भाई, जितने मतलब वहाँ से नोड आ रहे हैं, जैसे मान लो 2 के पे कितने नोड आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 2 की इन डिग्री 4 होगी। यहाँ पे केवल एक ही नोड कनेक्टेड है तो ये 4 का 1 होगा। 3 पे आप देखोगे तो 2 है, तो इसका 2 होगा। तो सिंपल है, इन डिग्री ऐसे निकालते हैं। इन डिग्री निकालने का मैं तरीका बता दूंगा आपको कोड करते समय। तो आप फाइंड इन डिग्री ऑफ ईच नोड, देन आप, लेट मी टेक अनदर कलर, इन डिग्री निकाल दो। और फिर आप इन डिग्री, मान लो आपको आता है ये वैल्यू, इन डिग्री की वैल्यू आ जाएगी मान लो 2 3 4 1 2 ऐसा कुछ आ गया। तो आप क्या करो, शॉर्ट कर लो इसको, शॉर्ट कर लो। आप शॉर्ट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1 2 2 3 4। और फिर शॉर्ट करने के बाद आप इसको वैल्यू ऐसे असाइन कर दो कि जिसकी इन डिग्री ज़्यादा है उसको हायर प्रायोरिटीज करो, एन दो आप, उससे कम वाले को एन माइनस वन। यहाँ पे आप 1 से स्टार्ट करो, इसको 2 दो, ऐसे करो, राइट। तो देखते हैं कोड करते हुए कैसे करेंगे, एंड वी विल ट्राई रन एट आवर लास्ट। तो सबसे पहले हम लोग हमारा लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करना, तो एक आंसर बना लेते हैं। आंसर कीवर्ड लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, फाइंड इन डिग्री ऑफ ईच नोड, दिस इज आवर वर्क, ओके। तो सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इन डिग्री, वेक्टर बेसिकली इन डिग्री नहीं, डिग्री बोल सकते हो आप, इन डिग्री इज नॉट राइट कीवर्ड टू यूज हियर। तो बोल दो डिग्री डिग्री, और आप एन, फिर आप आइट्रेट कर लो रोड्स में, आइट्रेट करते जाओ आप। जो रोड जो वैल्यू आ रही है उसको फिल करते चले जाओ आप, रोड्स आई 0 प्लस प्लस डिग्री रोड्स आई 1 प्लस प्लस। तो आपकी डिग्री आ गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, शॉर्ट कर दो इनको, डिग्री डॉट बिगिन कॉमा डिग्री डॉट एंड। शॉर्ट करने के बाद हमने क्या बोला कि हम लोग वैल्यू 1 से n असाइन करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी हम उसको लिस्ट वैल्यू देंगे, 1 देंगे, एंड जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसको हम लोग हाईएस्ट वैल्यू देंगे। तो ऐसे करते चल जा रहे हैं। आंसर प्लस इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं, टाइप कास्ट कर लेते हैं बिकॉज ये ओवरफ्लो हो सकता है लॉन्ग लॉन्ग। और पहला हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आई इंटू क्या होगा बताओ आप, आई प्लस वन, राइट। 0 से n में आइट्रेट कर लेते हैं बिकॉज वरना ये, देखो डिग्री आई मतलब जो 0 की इन डिग्री होगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 2, 1 की इन डिग्री कितनी होगी 3 से कनेक्टेड 3। तो हम ऐसे इन डिग्री बना लिए हैं, उसके बाद उसको शॉर्ट कर लिए हैं, एंड देन वी आर गिविंग वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डिग्री इन असेंडिंग ऑर्डर। जिसकी डिग्री कम है उसको हम लोग कम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लाइक जिसकी डिग्री कम है। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट वेट, एंड हियर रिटर्न आंसर, लेट अस चेक इफ द कोड इज रनिंग वेल। तो इसको सबमिट करते हैं, देन वी विल
Yeah, it got accepted. Let's move on to the screen to understand how this is working. So let's take this example only. आपकी n की वैल्यू 5, राइट? 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपके वैल्यू सारी जीरो से इनिशियलाइज होगी, ठीक है। फिर आपका एज आता है 0 1, तो 0 1 आएगा तो आप क्या करो, 0 पे वैल्यू आप इंक्रीज कर दोगे 1 हो जाएगा, 1 पे वैल्यू इंक्रीज कर दोगे 1 हो जाएगा। फिर 1 2 आता है तो आप इसको इंक्रीज करोगे 2 हो जाएगा, और 2 में वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी। 2 3 के सिमिलरली ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर 2 4 आएगा तो आपका एक वैल्यू आप इन डिग्री बढ़ा दोगे, इसका 3 हो जाएगा, और 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आपका 0 2 आएगा, 0 आएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, और फिर आपका 0 2 2 तो आपका ये वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर 1 3 आ रहा है, आपका 1 आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा, और 3 तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो अपडेटेड डिग्री होगी सबकी ये आ जाएगी, राइट? 2 3 4 2 1। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 0 1 2 3 4। जो 2 है आपका, जो 0 है वो कितनों से कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है, 1 और 2 से, राइट? आपका जो 0 है वो 1 और 2 से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 2। आप 1 वाले को देखो तो ये कितनों से कनेक्टेड है? 0 से, आपका 3 से, आपका 2 से, तो इसकी 3 आई। अब 2 वाले को देखो तो ये कितने से कनेक्टेड है? 1 से, 0 से, 3 से, 4 से, तो इसकी डिग्री 4 आई। तो आप ये समझ गए, राइट, कैसे हो रहा है, डिग्री आ रही है, राइट? एक बार डिग्री आ गई तो आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर दे रहे हो। शॉर्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 2 3 4। और जब फिर आप वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, भाई अब इसकी वैल्यू 4 बार आ रही है ये वाली, तो आप इसको मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश करोगे तो आप कैसे अरेंज कर रहे हो? 1 2 3 4 5। आपने बोला कि ये आपने वैल्यू पर दे दिया है, तो अब क्या आंसर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। तो आपका ये आ जाएगा कितना? 4 1 5 6 11 11 एंड 4 3 12 11 12 23 and 20 43, right? 43 will be your answer, and this is the maximum you can find. So this is how it is working, and hope you got the answer. Thank you.